तो वहीं वोट चोरी के आरोप पर सीएम सैनी का पलटवार सामने आया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अपनी हाथ से बौखलाकर जो है इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा है कि देश में विपक्ष की भूमिका चिंताजनक है। देश की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है। पहले विपक्ष ईवीएम को दोष देता था, आजकल वे वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उन्होंने हरियाणा का भी इसमें जिक्र किया था, जिसके बाद नायब सिंह सैनी ने यह पलटवार किया है। मैं बताना चाहता हूं कि विपक्ष की जो भूमिका है वो विपक्ष की भूमिका भी आज चिंताजनक है। पहले तो वो ईवीएम को दोषी ठहराते थे, अब हमारे विपक्ष के बड़े नेता जो देश के लोगों ने नकार दिया है। 55 वर्षों तक जो देश के अंदर जिनका शासन रहा है और देश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर जो खरे नहीं उतरे हैं, उनको आज बाहर का रास्ता देश के लोगों ने दिखाया है। और वो बौखला करके इस प्रकार का कभी तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं और आजकल एक झूठ का एजेंडा और उन्होंने चला रखा है कि वोट चोरी हो गए हैं। अरे भाइयों, वोट चोरी नहीं हुए हैं, आपके जो कारनामे हैं लोगों ने उनको नकार दिया। राहुल गांधी के आरोप पर मंत्री अरविंद शर्मा का भी पलटवार सामने आया और कहा कि चुनाव से पहले झूठा नैरेटिव जो है वो कांग्रेस सेट करती है। संविधान बदलने का दावा सिर्फ चुनावी अफवाह था। कांग्रेस राज में बूथ कैप्चरिंग और गोलीबारी होती थी। अब चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है। झूठ बोलकर देश को कांग्रेस गुमराह कर रही है। भूपेंद्र हुड्डा पर बूथ कैप्चरिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। बोगस वोट के बिना कांग्रेस को जीत मिलना मुश्किल है। तो मंत्री अरविंद शर्मा ने ये पलटवार किया है। जो राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे उस पर उनका ये बयान सामने आया है। मंत्री अरविंद शर्मा आज गोहाना में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस ऐसे नैरेटिव सेट करती है जो चुनाव आता है। पार्लियामेंट में आपने देखा संविधान बदल देंगे, आया था पार्लियामेंट के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आ गई तो संविधान बदल देंगे। अब सरकार किसकी है? केंद्र में एनडीए की सरकार है, क्या संविधान बदला? नैरेटिव सेट करते हैं, ऐसी झूठी मिथ सेट करते हैं कि आप समझ नहीं सकते हो। और आप फिर कोशिश कर रहे हैं, अरे इलेक्शन कमीशन, देश का इलेक्शन कमीशन, भारत का इलेक्शन कमीशन ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है, ईमानदारी के साथ। उस समय को याद करो ना, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन यूज नहीं करते थे, किस तरह से बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, गोलियां चलती थी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए से बहुत ईमानदारी के साथ कार्य। इनको बात चाहिए, कांग्रेस को बात चाहिए और बिल्कुल झूठे ढकोसले बना करके ये देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात गुरुग्राम की, जहां नगर निगम सदन की बैठक खत्म हो गई है। मेयर राज रानी मल्होत्रा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट भी पेश की गई। वित्त एवं संविदा कमेटी में 2 नए सदस्य समेत 3 नए मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। सचिन देवतवाल, विक्रांत यादव और कृष्ण स्वामी को शपथ दिलाई गई। कमेटी की चेयरपर्सन खुद मेयर राज रानी मल्होत्रा हैं और आज ये बैठक थी सदन की जो खत्म हो चुकी है। बैठक में विकास योजना से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बहादुरगढ़ में पार्षदों की शपथ हुई। नगर परिषद के 3 मनोनीत पार्षदों ने शपथ ली। भीम प्रणामी अमित कौशिक राजबाला बने मनोनीत पार्षद। नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी ने यह शपथ दिलाई है। अब बोर्ड की बैठक पूरी तैयारी के साथ जल्द बुलाएंगे। 15 अगस्त से पहले सभी सड़कों की सफाई होगी। नगर परिषद के बजट और अधिकारियों के तालमेल का टेंडरों से जुड़ी समस्याओं को भी निदान किया जाएगा। मनोनीत पार्षद बोले कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाना प्राथमिकता है।
बहादुरगढ़ विधानसभा संयोजक भाजपा नेता दिनेश कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बहादुरगढ़ नगर परिषद के जो पार्षद हैं वहां उन्हें शपथ दिलाई गई। नगर परिषद के 3 मनोनीत पार्षदों ने आज शपथ ली है। खरे उतरेंगे उस पर एकदम से। जो भी विश्वास हमारे पर हमारी सरकार ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो दिखाया है, नगर परिषद में सबको साथ लेके चलेंगे। स्वच्छता हमारा प्रथम मिशन होगा। मेरा शहर में ही संवारूं, इसी उससे सभी पार्षद, हमारी चेयरपर्सन, हमारे कैंडिडेट जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जी, हमारे सभी साथी मिलजुल कर बहादुरगढ़ की साफ सफाई के लिए